दोस्तों मैं गोंदमाली एक बार फिर आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मैं मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित जो जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइज इस योजना के तहत जो बीमित परिवार है उनको 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए की जो रोकड़ राशि है वो मिलेगी। तो गाइज क्या आपका परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो जल्दी करें इसका आवेदन, ताकि आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो मिल सके। तो गाइज उसके लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने जरूरी होते हैं, साथ ही इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। तो गाइज उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। अब आपका कीमती समय लेने मैं आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित जो जानकारी है वो देने जा रहा हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं इस योजना का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है। तो गाइज योजना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाएं, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्य की या सदस्यों की मृत्यु में दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइज देख सकते हैं आप इस योजना का जो उद्देश्य है वो आपको मैंने बताया। अब मैं आपको इसकी जो पात्रता है यानी कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो गाइज मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के जो पात्र सदस्य है वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। आरजीएसएस के तहत पंजीकृत परिवार, ऐसे विद्युत कर्मी जो 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभ कब देंगे, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो मिलने वाला लाभ है वो कब यानी कि किस दुर्घटना के कारण आपको मिलेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं इस योजना का सबसे पहला जो है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति। ठीक है, बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्य के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु एवं क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु एवं क्षति। तो इस योजना के अंतर्गत लाभ तभी देय होंगे जब आपके सामने ये जो 7 क्राइटेरिया है इसमें आपकी यदि दुर्घटना आपकी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको योजना के अंतर्गत परिवार को देय लाभ यानी कि कितना किसकी दुर्घटना में कौन कौन सी दुर्घटना में कितना लाभ मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख या एक हाथ या एक पैर या एक आंख या एक पैर या एक आंख के पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए, दुर्घटना में एक हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति होने पर निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस योजना के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो आर्थिक सहायता है वो इस प्रकार से मिल सकती है। गाइज अब मैं आपको योजना के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है, योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अब मैं आपको इसके सीधे ही आपको दावे हेतु ऑनलाइन कलम के साथ में जो अपलोड किए जाने वाले जो आवश्यक दस्तावेज है यानी कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने जरूरी होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं दुर्घटना का बीमार, यदि आपकी दुर्घटना सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना या बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण या मकान के ढहने के कारण, तो उसके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। इनमें से कम एक दस्तावेज यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, पंचनामा, चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी होते हैं, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। क्षति, चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अभिज्ञता का प्रमाण पत्र यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर उसके बाद में बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति,
तो इस तरह आप जिस घटना से आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप गाइज देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको योजना के अंतर्गत दावा का निस्तारीकरण, परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण योजना में उल्लिखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। यानी कि दुर्घटना के योजना के तहत इस योजना में जो पंजीकृत दुर्घटना बीमा योजना में जो पंजीकृत सदस्य है वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। दुर्घटना दिनांक मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिन की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। यानी कि जिस दिन आपकी दुर्घटना हुई है तो उसके बाद में 60 दिन से पहले आपको, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको इसका आवेदन करना जरूरी है। विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा का प्रपत्र की दुर्घटना मृत्यु दिनांक 90 दिन से अधिक अवधि में पूर्ति की जा सकेगी। दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति और अस्वीकृति साक्ष्य के संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। यानी कि दावा स्वीकार होने या अस्वीकार होने के संबंध में जो मैसेज है वो आपको मोबाइल के जरिए भेजा जाएगा। अपील की सुनवाई की व्यवस्था, दावे के निस्तारीकरण की दिनांक से 30 दिन की अवधि में निदेशक राज्य बीमा प्रावधानी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। यानी कि जो आपकी आवेदन किया गया आवेदन की अपील है वो उसका निस्तारण है वो 30 दिन के भीतर आपका जो निस्तारण है वो किया जाएगा। तो गाइज इस तरह आप अपने किसी भी परिवार की दुर्घटना से संबंधित जो आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं और 5 लाख से 10 लाख तक की जो आर्थिक सहायता राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज आज की जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।